सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। बड़ा एक्शन, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में अभियोजन परिवाद दायर। इसे जी न्यूज ने प्रकाशित किया है। जयपुर प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राजस्थान में मनी लॉन्ड्रिंग और निवेशकों से धोखाधड़ी से जुड़े अहम मामले में परिवाद दायर किया है। ईडी ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में अभियोजन परिवाद दायर किया। 1489 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति के अटैचमेंट से जुड़े आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में 124 व्यक्तियों, कंपनियों और फर्मों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की है। इसमें मुख्य आरोपी मुकेश मोदी सहित वीरेंद्र मोदी, भरत मोदी, राहुल मोदी, रोहित मोदी, प्रियंका मोदी के नाम शामिल है। यह भी पढ़ें राजस्थान न्यूज, मल्टी स्टेट सोसाइटीज की लूट पर सख्त सरकार, केंद्र को पत्र लिखकर मांगी डिटेल। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की ओर से निवेशकों के साथ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी अब एक्शन में है। मामले में 47,500 पेजों के अभियोजन परिवाद में ग्रुप की काली कमाई और निवेशकों के पैसे से जुड़े सभी राज शामिल है। इसके लिए ईडी के अधिकारियों ने लाखों दस्तावेज, 100 से अधिक गवाहों के बयान और डिजिटल उपकरणों को खंगाला। मुख्य आरोपी मुकेश मोदी सहित 124 अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है। यह अभियोजन शिकायत राजस्थान, हरियाणा, नई दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में फैले 1489 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियों की कुर्की के लिए दायर की गई है। इस कुर्की आदेश की पुष्टि पीएमएलए न्याय निर्णय अथॉरिटी, नई दिल्ली की ओर से की गई है। प्रवर्तन निदेशालय जयपुर ने अपना 22 मार्च 2019 को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत दर्ज किया था। विशेष ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान पुलिस की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात और जालसाजी के मुकदमे के लिए मुकेश मोदी, राहुल मोदी और अन्य आदर्श समूह, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के अधिकारी और अन्य निजी लोगों के खिलाफ दिसंबर 2018 में दर्ज एफआईआर को आधार बनाया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत प्रवर्तन निदेशालय की गई जांच सामने की आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने अपनी जमा राशि पर उच्च ब्याज दरों की पेशकश करके आम लोगों को लुभाया। सोसाइटी द्वारा इस तरह से जमाव के रूप में लिए गए पैसों को मुकेश मोदी की कंपनियों, फर्मों और उनके व्यक्तिगत रिश्तेदारों और सहयोगियों को गैरकानूनी तरीके से लोन देने के लिए इस्तेमाल किया गया। यह पैसा मुकेश मोदी और उनके सहयोगियों द्वारा उनकी कंपनियों और फर्मों के जरिए अचल संपत्ति कारोबार में लगाया गया। निवेशकों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने और सारा लाभ खुद हड़पने के इरादे से मुकेश मोदी सहित अन्य लोगों द्वारा फंड को डाइवर्ट और साइफन किया गया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई जांच में यह भी सामने आया है कि मुकेश मोदी ने अपने रिश्तेदारों वीरेंद्र मोदी, भरत मोदी, राहुल मोदी, रोहित मोदी, प्रियंका मोदी आदि और सोसाइटी के अधिकारियों सहित अपने सहयोगियों के साथ मिलकर डिपॉजिटर्स के फंड से पैसा निकाला। इंटरलिंक फर्जी लेनदेन के माध्यम से मुकेश मोदी, उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों ने फर्जी ऋणों का लाभ उठाते हुए सोसाइटी से अपने रियल एस्टेट व्यवसाय के नाम पर धन निकालने के मकसद से पंजीकृत करवाया। इसके अलावा अपने परिजनों और कंपनियों, फर्मों को बढ़े हुए वेतन, प्रोत्साहन और कमीशन के माध्यम से भारी मात्रा में धन का डायवर्जन किया गया। ईडी ने 2020 के जुलाई-अगस्त में देश के 7 राज्यों के 19 जिलों में संपत्तियों को कब्जे में ले लिया था। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन के बावजूद ईडी के अधिकारियों अभियोजन परिवाद के लिए गवाही और रिकॉर्ड इकट्ठा किए। प्रवर्तन निदेशालय आंचलिक कार्यालय जयपुर ने इस जांच के बाद 100 से अधिक व्यक्तियों के बयान दर्ज किए, हजारों दस्तावेजों और कई टेराबाइट्स डिजिटल डेटा में एकत्रित सबूतों का विश्लेषण कर 47,500 से अधिक पृष्ठों का अभियोजन परिवाद दायर किया है। अभियोजन परिवाद दाखिल होने के बाद मामले में न्याय मिलने की उम्मीदें अब बढ़ी है। यह भी पढ़ें सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को,
साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है।